अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब से ब्रेक्सिट हुआ यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर कंट्री नहीं रहा, तो हमारे बहुत सारी कम्युनिटी के लोगों के लिए अब इंटरेस्ट बढ़ चुका है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड की तरफ, क्योंकि वो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं और हमारी भी सेकंड लैंग्वेज क्योंकि इंग्लिश है और हम बच्चों की एजुकेशन के लिए या इस तरह के और मामलात के लिए बेहतर समझते हैं कि हम इंग्लिश कंट्री की तरफ मूव करें। तो इसी तरह काफ़ी दोस्त जो हैं वो कमेंट करते हैं और पूछते हैं वक्तन वक्तन यूएसए के बारे में, कनाडा के बारे में, ख़ास तौर पे कंपैरिजन के बारे में। और ख़ास तौर पे जो बड़ा क्वेश्चन रेज़ होता है वो ये है कि ईज़ी कहाँ पे है सेटलमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ममालिक के कुछ अच्छे पॉइंट हैं, कुछ बुरे पॉइंट हैं। मैं दोनों डिस्कस आप लोगों के साथ कर दूंगा। आपने खुद अपनी सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक फ़ैसला करना है कि कौन सा मुल्क आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले अगर हम बात करें डिटेल के साथ कनाडा के बारे में, तो काफ़ी हम पहले बात करते भी रहते हैं और हमने की भी है। तो यहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन आपके सामने है कनाडा की, वो कि बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके सबसे बड़ी वजह, एक तो पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन का टाइम है और कनाडा भी उसमें बुरी तरह से उसकी जद में है। वहाँ पर रिसेशन और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है। आज से 1.5 साल या 2 साल पहले जो चीज़ $1 की आती थी, अब तकरीबन $2 की वहाँ पे मिल रही है। वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, वहाँ पे रेजिडेंसी लोगों को नहीं मिल रही। वहाँ पे रहायशें जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। जहाँ पे पहले $1700-1800 का नॉर्मल एक घर मिल जाता था, अब $3-3 हज़ार का वहाँ पे घर मिल रहा है। तो अगर वहाँ पे मिनिमम सैलरी का लेवल चेक करें तो वो भी तकरीबन 3503 हज़ार, मैक्सिमम $4000 तक है। तो वही तकरीबन सिचुएशन जो दूसरे ममालिक की इस वक्त बनी हुई है, वही तकरीबन कनाडा की बनी हुई है। नए जाने वालों के लिए काफ़ी मसले वहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन कनाडा में खूबियाँ हैं कुछ, जिसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि वहाँ पे लीगल स्टेटस लेना इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उनके हर एक तो प्रोविंस के अलग-अलग प्रोग्राम है। हर प्रोविंस में जो है उन्होंने अपनी अपनी कैटेगरी रखी है। वहाँ पे इमिग्रेशन लेना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वहाँ पे आसानी के साथ आपको मिल जाती है। उसके साथ साथ जो कनाडा ने अनाउंसमेंट किया कि 2025 की फरवरी तक विज़िट वीज़े पे भी आने वाली जो है वहाँ पे लीगल हो सकते हैं। LMIA के ज़रिए वहाँ पे वर्क परमिट लेके वहाँ पे वो काम कर सकते हैं और वर्क परमिट लेके आगे अपना प्रोसेस PR की तरफ लेके जा सकते हैं। वो भी है लीगल होना, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन बाकी सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो इस वक्त अगेंस्ट चल रहे हैं। कनाडा में इतना ज़्यादा आसान नहीं है वहाँ पे सरवाइव करना। अगर आपके वहाँ पे ऑलरेडी कोई ब्लड रिलेशन, कोई वहाँ पे संभालने वाले या ऑलरेडी उनकी कोई बिज़नेस है, वहाँ पे जाके उनके साथ आप एडजस्ट हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन न्यू कमर जो है उनके लिए काफ़ी मसले मसाइल सुने जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं कनाडा में इस वक्त है, जो कि हो सकता है कि कुछ लॉन्ग टर्म हो और कुछ शॉर्ट टर्म हो। कुछ लॉन्ग टर्म से मुराद कुछ प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म हो सकती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स शॉर्ट टर्म हो सकती हैं। अगर यूएसए की बात करें, यूएसए में एज सच कि इस तरह फाइनेंशियल या इन्फ्लेशन का मसला तो है, लेकिन कनाडा जितना नहीं है, और रेजिडेंशियल भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कनाडा जितनी नहीं है। लेकिन वहाँ पे लीगल होने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यूएसए जो है वो कनाडा की तरह जो है वहाँ पे विज़िट वीज़े पे इतनी आसानी के साथ वर्क परमिट की परमिशन नहीं देता, ना ही कोई ख़ास उनका मुआहदा है किसी यूरोपीय मुल्क के साथ। सिर्फ एक्सचेंज प्रोग्राम है जो पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ, लेकिन वो भी एक हद तक, एक एज लिमिट तक और एक ख़ास वर्क एक्सपीरियंस की सूरत में वहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम आप कर सकते हैं यूरोपीय यूनियन के नेशनल होने की बेस पे। लेकिन ओवरऑल जो है जिस तरह कनाडा आपको फैसिलिटीज़ देता है लीगल होने की और उसके बाद आगे PR लेने की और आगे नेशनलिटी लेने की, उस तरह से यूएसए फैसिलिटेट नहीं करता। इस वजह से यूएसए में लीगल होने का प्रोसेस जो है वो कदरे डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू कनाडा। लेकिन वहाँ पे अगर आप लीगल हो जाते हैं तो वहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट होना, वहाँ पे अर्निंग करना, वो काफ़ी अच्छा है अगर कंपेयर करें कनाडा को। इस वजह से दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए बेहतर सर्कमस्टेंसेस किस मुल्क में है। इस वक्त ओवरऑल अगर देखा जाए तो तमाम वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है, तमाम वर्ल्ड में जो इस वक्त है वो महंगाई की लहर है और तमाम
वर्ल्ड जो है इस वक्त सफ़र कर रही है। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अगर और मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कोई टॉपिक पे आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।